करता हूँ, संगठक हूँ। मुझे एक तन्मयता के साथ और एक लय में भी बातें नहीं कहनी आएंगी। कोई बात आगे पीछे हो जाए तो सिर्फ मेरे भावनाओं पे जाना, शब्दों पे नहीं। आज दिल्ली से सुबह 4 बजे हम चले, जबकि हमें पता था कि हमें तो 11 बजे पहुंचना है। तो 4 बजे क्यों चले? 1.25 घंटे का रास्ता था। इसलिए क्योंकि वो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो किसी शहीद की प्रतिमा को लांग के नहीं, बल्कि झुक के सैल्यूट करके जाएंगे। और आपको पता है कि दिल्ली से यहाँ तक शहीदों की बहुत ज्यादा स्टेच्यूज हैं। तो हम 4 बजे बंगले से निकले थे, घर से, सांसद जी का घर और वहां पे हमारा घर लगभग साथ ही है। तो हर स्टेच्यू पे 150 व्यक्ति गांव के खड़े मिले और हम हर स्टेच्यू को नमन करते हुए इस तिरंगे के साथ यहां पर पहुंचे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पेट के लिए जीने वाले और देश के लिए जीने वाले लोगों की अलग से छटनी हो सके। पेट के लिए जीने वालों की भीड़ होती है और देश के लिए जीने वालों की थोड़ी सी संख्या होती है। इसलिए आज बाबा साध की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करते हुए बड़ा खुश हूं कि यहां पर 100 लोग बैठे हुए। अगर इन 100 लोगों की जगह पे अगर 2 लोग भी बैठे होते तो उसी शिद्दत के साथ उन 2 लोगों से हम बात करते और उसी मन के साथ बात करते। क्यों? क्योंकि हम सिरों की गिनती नहीं करते, हम सामने वाले के मनों की गिनती करते हैं, उनका मन देखते हैं। जिक्र आया कश्मीर का। सन 1988 में पहली बार लाल चौक पर जब मैंने तिरंगा फहराया तो उस तिरंगा फहराने का मतलब जान की बाजी लगाना था, फहराना नहीं। ऊपर से कांच की बोतलें, पेट्रोल, बम, जो चीज सामने वाले की हत्या कर सकते हैं वो बरस रही थी। जिस समय तिरंगे की वहां बात नहीं कर सकते थे उस समय फहराना मामूली बात नहीं होती। आज की इस रूलिंग पार्टी ने भी मेरे से 2.5 साल बाद तिरंगा फहराया वहां, जबकि उसके पास 2 सांसद थे। इतनी बड़ी पार्टी थी जब उसके पास 2 सांसद थे। तो क्यों ये जज्बा पैदा किया लोगों में? क्योंकि ये दर्द था बहुत सालों से कि एक देश में 2 झंडे कैसे। जब ऑल इंडिया मेडिकल से और आईटीओ के लिए जाते थे मोहित भाई, तो जम्मू कश्मीर हाउस रास्ते में पड़ता था। वहां तिरंगे के पैरेलल एक झंडा लहराता था, वो तीर की तरह से दिल में चुभता था। जय हिंद मंच के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश मुदगिल जी के द्वारा ड्राफ्टिंग करा के वी द सिटीजन टाइटल सूट से हमने कोर्ट में मुंह किया कि धारा 370-35 से हटनी चाहिए, लेकिन छोटे कोर्टों से केस हारते चले गए। क्यों? क्योंकि सरकारें ही नहीं चाहती थी कि ये हटे। छोटे कोर्टों से केस हारते गए, बड़े कोर्ट में डालते गए। आप जो सुनते थे 370-35 से हटने से पहले कि केस की तारीख आगे बढ़ रही है, केस की तारीख आगे बढ़ रही है, वो केस की तारीख इस हरियाणा के बेटे, इस भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ के बेटे और यहाँ के इन लोगों के द्वारा, जय हिंद मंच के द्वारा वी द सिटीजन टाइटल सूट से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते थे। वो आपका केस था जिस केस को आगे बढ़ते थे, डेट आगे टहलती थी। इस सरकार को और इस संसद को साधुवाद और धन्यवाद कि इतने सालों तक लड़ाई जो लड़ी आप लोगों ने, उसको इस संसद ने और इस सरकार ने जिताया आपको। उधर से हम कोर्ट में भी वो केस जीते। ये सब आपको, आप सब साधुवाद और बधाई के पात्र हैं क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। तो इस छोटे छोटे कार्यक्रमों को आप और हम करते हैं। दिल्ली के चारों तरफ 400 किलोमीटर की रेंज में 1009 शहीदों की प्रतिमाएं लगवा रखी, और प्रतिमाएं लगवाने के बाद उन प्रतिमाओं को देखरेख करते हैं आपके यही सैनिक जो सामने आपके बैठे हैं, आप इधर पे बैठे हैं। उन सैनिकों के नाम से स्कूलों का नामकरण कराया जा रहा है। अभी आपने देखा कि आपके पड़ोसी गांव चिड़िया दूधवा में
जो सूबेदार सतीश जी शहीद हुए थे 29 सितंबर, उनके नाम से पहले स्टेच्यू वहां बना, फिर कई साल लगे, लेकिन अभी जस्ट 29 सितंबर को उनके नाम से स्कूल का नामकरण हुआ, विधिवत तौर पर लिख करके डॉक्यूमेंट्स में। और आप उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम आवश्यक है। क्यों? ये काम इसलिए आवश्यक है, अगर आप शहीदों का, सैनिकों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अपने बच्चों को सेना में भेजने के लिए कौन तैयार होगा? तो जिसके घर से आदमी चला गया लौट के तो नहीं आ सकता, लेकिन उनको ऐसा आभास तो होना चाहिए ना कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। ये विषय रहा शहीदों का, सैनिकों का सम्मान, तिरंगे का सम्मान। ये सब हम करेंगे। ये प्रतीक है, ये सिर्फ प्रतीक है। ये देश नहीं है, देश है लोग, जनता। सही में अगर देश का विकास करना है तो लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों का। ये तो सिंबल है सिर्फ, बॉर्डर, सेना, झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सिर्फ प्रतीक है, एकता के सूत्र में बांध करके चलने के लिए। देश ये नहीं है। देश है 140 करोड़ लोग। उन 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस मुद्दे पर बात करने के लिए जय हिंद मंच की स्थापना है। और वो बात एक तरफी नहीं होगी, सिर्फ सरकारों को गाली देने से वो बात नहीं होगी। वो चिकोटी काटनी पड़ेगी खुद को भी कि तुम खुद कहां खड़े हो। उसके लिए आपको सरकारों से मांग के लेने से बात नहीं बनने वाली, अंदर से जागना होगा। जहां सरकारों की चूक है वहां दबाव बनाना होगा, और जहां खुद समाज में चूक है वो सुधारना होगा। समाज में चूक है कि नहीं है? मोटे मोटे तौर पे तो ऐसा लगता नहीं है। सर, समाज तो दूध का धुला हुआ है। क्यों? क्योंकि नेता तो कह नहीं सकते समाज को हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और नेता कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारी वोट से उनको चुने जाना है। तो कैसे बोलेंगे? अफसर भी नहीं बोलेंगे, IAS IPS भी आपकी कभी बुराई नहीं कर सकते, सच्ची बात नहीं कह सकते, कड़वी है। क्यों? क्योंकि वो आपके रिवेन्यू से तनख्वाह लेते हैं। तो तनख्वाही की क्या हिम्मत जो अपने मालिक के खिलाफ बोल जाए, और चुने हुए प्रतिनिधि की क्या हिम्मत जो आपको बोलते हैं 5 साल बाद आपने वोट देना है। तो फिर बोलेगा कौन? बोलेंगे वो जिनको कोई लोभ लालच नहीं, बोलेंगे वो जिनको ना आपसे चंदा चाहिए ना आपसे वोट चाहिए। वो बात जय हिंद मंच कहता है, क्योंकि नो निंदा और नो चंदा के कॉन्सेप्ट पर जय हिंद मंच चलता है।